हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने हमारे पाँव को ठोकर खाने से, परमेश्वर ने हमारी आँखों को आंसू बहाने से और परमेश्वर ने हमारी जान को मृत्यु से बचा लिया है। बेशक और यहाँ तक परमेश्वर की दया, उसकी हुकूमत, उसका प्यार, उसका अनुग्रह हम पर बरकरार रहा। मेरे प्रियो, कलाम जो कहता है सच कहता है कि किसी का जीवन किसी के धन की बहुत आयास से नहीं होता, लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। और ये लाजवाब है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। बेशक आपने और हमने उसके महान चमत्कारों को अपनी लाइफ में अनुभव किए हैं और हमने पाया है कि परमेश्वर आज, कल और युगान युग एक सा बना रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ है, आपके साथ है, और इसलिए हम साथ साथ हैं, जिंदा हैं, सलामत हैं। वरना मौत ने हर किसी को निगल लिया है, परमेश्वर ने मौत को हरा दिया है और ये हमारी सबसे बड़ी विजय है। हम मौत से नहीं, हम खुदा से डरते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है, जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, असल में वही मेरा बंदा, मेरा बेटा, मेरा बेटी बनकर रहेगा इस पृथ्वी पर भी और आने वाले समय में, जब परमेश्वर नई पृथ्वी, नए आकाश को बना रहा है और हम उसके दाहिनी ओर होंगे और खुदा के वचन के अनुसार हम इज़राइल के 12 गोत्रों पर राज्य करेंगे। और बाइबल ये कहती है, हुकूमत ये कहती है कि कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई नहीं, किसी की ताकत नहीं। इंसान खुद ही परमेश्वर से अलग हो सकता है, उसके अलावा कोई उसे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने मसीह को मिटाना चाहा और मसीहत पर उन्होंने प्रहार किया, बाइबल कहती है ये तो वो बीज का दाना है, जब मरता है तो बदले में 1000 गुना पैदा होता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह अकेला मरा था, लेकिन आज पूरा संसार उसके लिए जिंदा हो रहा है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो। प्रभु ने हमको यहाँ तक आशीषें दी हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में प्रवेश करते हैं, खुदा के कलाम को हम पढ़ते हैं। आज का जो संदेश परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, और वो ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी के इस अवसर को कितना, कैसे, किस हद तक बेहतर और बहुमूल्य बनाना है मेरे प्रियो। क्योंकि हर एक को परमेश्वर अवसर देता है कि वे खुदा के अजीज़ बने, वे खुदा के लाजवाब संत बने, जो मौत से नहीं डरते और वो अपने जीवन से साबित करते हैं कि वो केवल परमेश्वर से डरते हैं। हम परमेश्वर के वचन में प्रवेश करते हैं और रोमियो की पत्री को हम पढ़ेंगे। 8 अध्याय निकालेंगे, 35 से 39 तक हम इस पर गौर फरमाएंगे। खुदा के राज्य में पौलुस ने बहुत सारी पत्रियों को लिखा और उसने मसीह सेवकाई से संबंधित हर क्षेत्र के विषय में, हर पहलू पर, हर व्यक्ति, हर स्त्री पर, सब बातों पर उसने गौर किया और उसने मसीह सिद्धांत को अपनी पत्रियों में रखा है। मेरे प्रियो, हम इस संसार में परदेसी, बाहरी और मुसाफिर हैं। हम यहाँ पर हमेशा टिकने वाले नहीं हैं। कलाम ये कहता है कि हमारा परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम और तुम्हारा पृथ्वी पर का डेरा एक दिन गिरा दिया जाएगा, और उसके गिरने से पहले मुझे और आपको एक अपने दिए हुए अवसर को या जीवन को परमेश्वर के राज्य में सही रूप से स्थापित करना है। क्योंकि समय और जीवन बार बार इंसानों को नहीं मिलता। परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवन दिया है, इस निमित्त दिया है कि हम उसकी मर्जी, उसकी योजना और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में बर्ताव कर सकें। अपने लिए अगर जीना जिंदगी है तो ये काम
इंसान से ज़्यादा बेहतर जानवर कर लेते हैं, परंतु परमेश्वर ने हमको इसलिए चुन लिया है कि हम उसकी मर्जी के अनुसार जिएं, उसकी मर्जी के अनुसार बोले, उसके साचे में ढल जाएं, उसके अनुरूप काम करें। पौलुस यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर 35 पद से परमेश्वर का दास क्या लिखता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का दास हमको जीना सिखाता है, हमको कहता है कि हम ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए सटीक बैठता है, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि मेरा वचन तुम्हारे दिलों में जगह नहीं पाता, क्योंकि इंसान ने अपना ज्ञान बढ़ाकर खुद ही वो अज्ञान हो गया। और लिखा है परमेश्वर अज्ञानियों को ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए खड़ा करता है, क्योंकि ज्ञानवान अपने ज्ञान के कारण दुखी रहता है, परंतु परमेश्वर अज्ञानियों को चुन लेता है ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। मेरे प्रियो, यहाँ पर ज्ञानवान वो व्यक्ति है जो खुदा की राह में, खुदा के वसीले में अपनी जिंदगी को रखता है। मेरे किसी ने कहा परमेश्वर का वचन जो है मेरे प्रियो एकदम सटीक है, जैसे हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, परमेश्वर ने एक ऐसा साचा डाला है दिल में कि परमेश्वर के वचन उसमें आसानी से फिट हो सकते हैं। जैसे ताले में चाबी फिट हो सकती है, जैसे अपने हाथों में दास्ताने फिट हो सकते हैं, ठीक वैसे ही परमेश्वर का वचन मेरी और आपकी आत्मा के लिए है। ये दिल में सटीक है, फिट है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज संसार में लोग सांसारिक हो गए और बाहरी चीजों की ओर अपना मन, अपना ध्यान लगाते हैं। वो संसार की चीजों को अपने घरों में ले आते हैं, दिलों में ले आते हैं, मनों में ले आते हैं और परमेश्वर की नजर में गिर जाते हैं। एक बार एक अमेरिकी मंत्री ने किसी पर्यटक को अपने घर में लेके गए और उस पर्यटक ने देखा, उस मुसाफिर ने देखा कि मंत्री इतना बड़ा है लेकिन उसके घर में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, कोई फर्नीचर अच्छा नहीं है, क्वार अच्छी नहीं है और जो साजो सामान होना चाहिए वो अच्छा नहीं है। तो उससे रहा नहीं गया, उसने कहा क्या बात है, आप इतने बड़े मंत्री हो और आपके घर में ये फर्नीचर नहीं है, ये सामान नहीं है। तो मंत्री ने बड़े शालीनता से उस मुसाफिर से पूछा, आपके पास भी तो फर्नीचर नहीं है? तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो यहाँ परदेसी हूँ, घूमने आया हूँ, तो मैं सामान कहाँ से रखूँ? तो उसने कहा, उस मंत्री ने कहा, हाँ यही तो बात है कि आप भी मुसाफिर हो, मैं भी मुसाफिर हूँ, इस संसार में मेरी यात्रा जारी है, मैं भी मुसाफिर हूँ और मैं भी परदेसी हूँ। और इसलिए ये साजो सामान, ये सज्जा की चीज़ें, ये लुभावने वाली चीज़ें हमको नहीं चाहिए, परंतु हम अपने स्वर्ग की रास्ते में बढ़ रहे हैं, मुसाफिर हैं। जीवन की श्वास कब खत्म हो जाएगी कोई नहीं जानता। इसलिए मेरा ये कहना है कि चाहे हमारे घर में कुछ हो या न हो, लेकिन हम अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं, परमेश्वर के मार्ग में बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, उस मंत्री ने ऐसा जवाब दिया उस परदेशी को। वो समझ गया कि ज़िंदगी की यात्रा, जैसे हम अपने घर से निकलते हैं, अपने घर को छोड़ जाते हैं, सामान छोड़ जाते हैं, हर बेहतर चीज़, हर महंगी चीज़ को घर में छोड़ जाते हैं, पर ये पता नहीं कि हम यात्रा को जा रहे हैं, वापस घर तक पहुंचेंगे या न पहुंचेंगे। मेरे प्रियो, आज का संसार का इंसान जो है वो ऐसी ही जिंदगी को जी रहा है। मेरे लोगों, प्रभु का वचन कहता है कि देखो, कोई भी चीज तुमको लुभाने न पाए। संसार की नीच कमाई से अपने आप को बचाए रखो, धन के लालच से बचाए रखो, आंखों की अभिलाषा से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि शैतान इस खोज में है कि कब किसको फाड़ खाए। और शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये खुदा की ओर से नहीं लेकिन ये शैतान की ओर से है, और जो इंसान के मनोविचारों को बुलंद रखता है और वो संसार की चीजों में खो देता है।
अपने संपूर्ण जीवन को। आदमी हाय पैसा करके जीता है और निराश होकर मर जाता है, पर पैदा तो रोते हुए ही होता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको जो जीवन दिया है, वो जीवन बड़े डर और भय के साथ हमको जीना है। यात्रा कब खत्म हो जाएगी, श्वास कब बंद हो जाएगी, ये खाक फिर खाक में कब मिल जाएगी, कोई नहीं जानता मेरे प्रियो। कलाम कहता है, मूर्ख आज रात को ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। फिर ये बुखारियां, ये धन, ये दौलत, ये सोना, ये चांदी किस काम आएंगे। परमेश्वर कहता है, स्वर्ग के राज्य में धनवान का प्रवेश करना कठिन है, परंतु वास्तव में वे लोग धनी हैं जिनके पास परमेश्वर का पुत्र है। और कलाम यह कहता है कि जिनके पास परमेश्वर का पुत्र है उनके पास जीवन है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन वो मृत्यु से पार जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर का दास कह रहा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। परमेश्वर के सही रास्ते पर चलने वाले लोग वास्तव में उनके जीवन में दुख होंगे, तकलीफ होंगी, समस्याएं होंगी, परेशानियां होंगी, अकाल और संकट, महामारियां होंगी, परंतु इसके बीच में भी वो परमेश्वर की ज्योति बनकर, वो परमेश्वर के नमक बनकर संसार को स्वादिष्ट रखते हैं, उनको अंधकार से बचाते हैं। प्रभु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। प्रभु जी कहता है, जहां मैं हूं वहां तुम होगे, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर ने जब अपनी सेवकाई शुरू की तो चेलों से कहा, जहां मैं हूं वहां तुम रहोगे। और प्रभु ने यह कहा कि तुम इज़राइल के 12 गोत्रों पर मेरे साथ बैठकर राज करोगे। और उसने कहा, जो तुम पृथ्वी पर बांधो वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम खोलो वो स्वर्ग में खुलेगा, और तुम मेरे नाम से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करोगे, वरन मेरे से भी ज़्यादा बड़े काम करोगे। प्रभु ने बहुत बड़ी आशीषें हमको दे दी है, लेकिन आशीषें तो हम ले लेते हैं, फायदे की चीज़ों को हम ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो हमारे लाभ की चीज़ें हैं वो तो हम ले लेते हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर उसको ही अपने बगल में दाहिने बाहिने बिठाएगा। हर कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत तेरे आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे लिए बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े चमत्कार किए, भविष्यवाणी की, परमेश्वर बहुत कुछ किया। प्रभु कहेगा, हे लोगों, मैं नहीं जानता तुम कहां से आए हो। परमेश्वर तो उन्हीं को जानता है जो उसके लिए विश्वास योग्य रहते हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये चीजें ईश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान और संसार की ओर से, और इससे हमको बचना है मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल कहती है, जो सावधान नहीं रहेंगे वो ही अक्सर समाधान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, परंतु जो सावधान रहते हैं वो एलिजा की तरह, एलिया की तरह परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं। गेहजी परमेश्वर का दास था, एलिया के एलिसा के साथ था, लेकिन थोड़े से लालच ने, पैसे के लालच ने, धन के लालच ने उसको बर्बादी की ओर ले गया, और जीवन भर वो कोड़ से कोड़ी रहा और उसने अनंत जीवन को खो दिया। मेरे प्रियो, इस संसार के सफर में परमेश्वर का दास हमको सिखाता है, कहीं हम लोगों की जैसा व्यवहार न करने लगे, कहीं हम अन्य जातियों की तरह चलने न लगे, उनके चाल चलन को, उनके रीति रिवाजों को, उनके रहन सहन को अपनाना न लगे। परमेश्वर का वचन कहता है, ए इज़राइलों, तुमको परमेश्वर ने जगत से चुन लिया है ताकि तुम जगत के जैसा व्यवहार न करो, लोगों की तरह चिंता न करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कहां रहेंगे। परमेश्वर कहता है, जिसने पेट दिया है वो उस पेट को भर सकता है, जिसने जीवन दिया है वो उसको चला सकता है। वो मास्टर है, वो सब सिखा सकता है, वो हमारी अलग से कोचिंग लेता है, वो अलग से हमारा एग्जाम लेता है। जो चुने हुए हैं वे उसके रास्ते पर मौत से डरते नहीं हैं, परंतु जो चुने हुए नहीं हैं, जो केवल भीड़ का हिस्सा है, वो भीड़ में ही तब्दील हो जाएंगे और नाश हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत बड़ी भीड़ थी, लाखों लोग थे, 30 लाख से ज्यादा लोग थे, लेकिन उस भीड़ में 3 ही लोग ऐसे निकले जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर चुके।
हाँ मेरे प्रियो, इस संसार के सफ़र में कहीं पर भी जिंदगी की गाड़ी रुक सकती है, और इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम से हमको कौन रोक सकता है। आज तो कोरोना आया है और इस कोरोना ने ही परमेश्वर के लोगों के प्रेम को ठंडा कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे जगत में हमको कोई आशा ही नहीं, अब तो मौत हम पर हावी हो गई और हम बचेंगे ही नहीं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर जलने दो, उस आग की तरह। पौलुस कहता है हम परमेश्वर के लिए, तुम्हारे लिए कुर्बान हो जाएंगे। हमको क्या लगता है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं कि ये महामारी हमारे ही समय में आई है? नहीं मेरे प्रियो, महामारी तो कई बार आई है, कई बार लोग मरे हैं और इससे ज्यादा मरे हैं, परंतु परमेश्वर के लोगों के अंदर परमेश्वर का प्यार ज्वलन था। यीशु मसीह वहां गया जहां पर उनका जाना निषेध था। बेकोड़ियों के पास जाते थे, बेगरीब अंधों भिखारियों के पास जाते थे, वो जो बहुत दलित थे, प्रभु उनके घर में गया। यही प्यार है मेरे प्रियो, यही मोहब्बत है मेरे प्रियो। खुदावंद ने हमारे अंदर वो प्यार डाला है कि हम मौत से नहीं डरते, हम केवल परमेश्वर से डरते हैं, और मौत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसका परमेश्वर जो हमारे साथ है वो तो खुद ही मौत को मात दे गया है। वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, और वो इसलिए जी उठा ताकि हमको भी मौत के ऊपर जयवंत करे मेरे प्रिय। ये सच है कि हमारी जिंदगी घबराहट में, भय में, भयभीत और दहशत में चलती रहती है। कल हम क्या करेंगे? बहुत से प्रभु के दास हैं जिन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की, अच्छा काम किया सेवा में, लेकिन धन की चिंता, जीवन की चिंता, बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता ने उनको इतना दबा दिया, धन के धोखे ने, कि वो परमेश्वर की सेवकाई से हट गए। और कोई कपड़ा बेचता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। आज उनके हाथों में बाइबल नहीं, लेकिन संसार की दूसरी किताबें हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है ध्यान रखो, हमारी ज़िंदगी परमेश्वर ने इसलिए दी है कि हम अपनी ज़िंदगी से औरों को ज़िंदगी दे सकें। 261 ईस्वी में, 150 ईस्वी में, और अभी बीते 100 साल पहले 1918 में भी एक इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी आई, और वो भी इतनी खतरनाक बीमारी थी जैसे आज का माहौल है। उस समय करीबन दुनिया में लगभग 5 से 10 करोड़ लोग मर गए थे कहते हैं, और ऐसी बीमारी थी कि सुबह तक लोगों को बीमारी के लक्षण पता चल जाते थे और रात तक उनकी मौत हो जाती थी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो बीमारी से बड़ी हमारी बीमारी नहीं है, ये महामारी नहीं है। परंतु बाइबल कहती है कि उस सदी के मसीहों ने, जब सारा संसार आशाहीन था, जब सारे लोग एक दूसरे को छूने से डरते थे क्योंकि वो संक्रामक बीमारी थी, तब यही परमेश्वर के लोगों ने, शुरुआती कलीसिया के लोगों ने परमेश्वर के प्रेम से भरपूर होकर ऐसे लोगों की, ऐसे मरीजों की सहायता की, उनको रोटी, कपड़ा और खाना दिया और उनकी मदद की, और ऐसा करने से उन्होंने बहुत सी जातियों को परमेश्वर के प्रेम में ले आए। परंतु आज का जो समय है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इसलिए नहीं दिया कि हम डरे, भयभीत हों, परंतु हमारे पास परमेश्वर है। हमारे पास अनंत जीवन का दाता है जो मौत को हरा चुका है, और हमको संसार के लोगों की तरह निराश और हताश और ईश्वर रहित और आशाहीन नहीं होना है। हमें बुलंद होना है, अपने विश्वास को मजबूत रखना है, और परमेश्वर समय से पहले किसी को नहीं उठाएगा, खासकर विश्वासियों को। क्योंकि जब तक परमेश्वर का उद्देश्य मेरी और आपकी जिंदगी से पूरा ना हो, कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई अकाल, कोई संकट आपको नहीं ले जा सकता, क्योंकि बचाने वाला वही परमेश्वर है। परीक्षाओं का दौर आएगा। एक छोटा सा कोरोना आया जिसमें हर किसी की दया खत्म हो गई, हर किसी का प्रेम ठंडा हो गया। आज भाई भाई से मिल नहीं रहा, भाई भाई को गले नहीं लगा रहा। मैं सिद्धांतों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं बाइबल के पक्ष में हूं। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, हमको कौन परमेश्वर से अलग कर सकता है? कौन परमेश्वर के प्रेम से हमको हटा सकता है? क्या बीमारी आएगी, क्या अकाल आएगा, क्या संकट आएगी, क्या और महामारी आएगी, या भूकंप आएगा?
क्या तलवार, क्या नंगाई, क्या ऊंचाई, क्या गहराई। यहां तक लिखा है कि कोई स्वर्गदूत भी हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इंसान की तो क्या औकात। याद करें हम उस भयंकर विपत्ति को जो मिस्र में पड़ी थी। हर घर में मातम था। फिरौन के पहलौठों से लेकर जानवर और इंसान के पहलौठे मर गए थे और प्रत्येक घर में मर गए थे। लेकिन जिन घरों में मेमने का लहू था और वो चिन्ह था, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन इज़राइलों के घरों में, जिन जिन घरों में वो लहू था, एक भी मौत नहीं हुई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर आप मुसीबतों में अपने विश्वास को दिखाएंगे, परमेश्वर के प्रेम को दिखाएंगे और आप संसार के लोगों की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, परंतु परमेश्वर के बेटे और बेटी के समान व्यवहार करेंगे, जो मौत से नहीं डरते, केवल अपने परमेश्वर से डरते हैं मेरे प्रिय। उसका जीता जागता उदाहरण है दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। इनकी जिंदगी और इनका विश्वास इस महामारी से कम नहीं था मेरे प्रिय। यहां तो इलाज है, वहां तो कोई इलाज भी नहीं था। राजा ने आर्डर दे दिया था कि उसकी मूर्ति के अलावा किसी को दंडवत न किया जाए, लेकिन वे ईमानदार थे, वफादार थे, अपने खुदा के कर्जदार थे। वे अपने परमेश्वर को नीचा नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा हम परमेश्वर के अलावा किसी के सामने झुकेंगे नहीं, मर जाएंगे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के सच्चे दास दासी, पतरस, यूहन्ना, जो 12 चेले थे, उनमें से 11 चेले जो थे वो परमेश्वर के लिए शहीद हो गए। आप और हम क्या समझते हैं? हमारा जीवन क्षणिक है। मौत से आप कहां तक भागोगे? किसी ने कहा यह एक ऐसी सच्चाई है कि आप जिंदा बचकर पृथ्वी से जा ही नहीं सकते। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, आप परमेश्वर के लिए जीते हैं, तो आपका कलाम, परमेश्वर का कलाम आपके लिए फरमाता है, जो मेरे लिए अपना प्राण देता है वो उसे बचा लेता है, लेकिन जो उसे बचाता है वो उसका नुकसान उठाता है। और कई ऐसे हैं जो बचाने की कोशिश में अपने आप को छुपाए रखते हैं। आज परमेश्वर का प्रेम ठंडा हो गया। एक छोटी सी हवा चली है, आंधी भी नहीं कह सकते इसको तो। अभी तो आंधी तूफान का आना बाकी है, अभी तो बड़ी बड़ी समस्याओं का आना बाकी है। मत्ती 25-24 को अगर आप पढ़ें तो मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा, आप पढ़ ले। वहां पर लिखा हुआ है कि ऐसी भयंकर विपत्ति जिसको इज़राइल का महासंकट का दिन कहा गया है, कि जगत के आरंभ से ऐसी विपत्ति इंसानों पर नहीं आई जो अब आएगी। ये तो शुरुआत है, ये तो एक झलक है। और ये झलक इसलिए प्रभु दे रहा है कि हम जाग जाएं, हम मुर्दों में से जी उठें और अपने प्रेम को, हां, परमेश्वर के प्रेम को जो उसने हमारे अंदर डाले हैं, उसको प्रकट करें। इंसान का प्रेम तो केवल शब्दों का होता है, लेकिन परमेश्वर का प्यार बहुत ही शब्दों से बाहर है मेरे प्रिय। हम भाषाओं में परमेश्वर के प्रेम को कैसे वर्णित कर सकते हैं? हां, लेकिन अपने कर्म से, अपने जीवन चरित्र से उसको प्रमाणित कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारा स्वामी है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा मददगार है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला। कितनी बेहतरीन बात दाऊद कहता, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला। संकट आएगा तो परमेश्वर बचाएगा। दवा गोली, संसार का धन, संसार की चिंता, मेडिसिन और तमाम टेक्नोलॉजी आपको और मुझको कब तक बचाएगी? परमेश्वर कहता है मैं बचाऊंगा। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है मेरे प्रिय। प्यार क्या है? प्यार यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे लिए 24 घंटा 7 दिन उपलब्ध हूं। यह प्यार है। एक मां का बेटा कुएं में गिर गया और लोग चिल्ला रहे बचाओ बचाओ बचाओ, बड़ी भीड़ उस कुएं के पास हो गई। लेकिन जब मां को यह पता चला, मां दौड़ी आई और जैसी हालत में थी वो वैसे ही कुएं में कूद गई। मां और बेटे दोनों को लोगों की सहायता से कुएं से बाहर निकाला गया। पता चला कि मां चल बसी, मर गई वो, लेकिन बच्चा जिंदा था।
उसका रीज़न ये था कि माँ का प्यार ऐसा था कि वो, जबकि उसको तैरना नहीं आता था, लेकिन अपने बच्चे के प्यार के खातिर वो कुएं में कूद गई और बच्चे को अपने कांधे पर उठाकर रखी जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। हाँ मेरे प्रियो, यही सच्चा प्यार है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसे माता अपने बच्चे को तसल्ली और शांति देता है, वैसे ही मैं भी तुझे शांति दूंगा और मैं तुझे अपनी गोद में उठाए रहूंगा। कलाम कहता है, कब? जब संकट आएगा। और संकट आ गया है, और संकट आ रहा है, और भयंकर बुरे संकट आएंगे। मेरे प्रियो, डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। हम प्रभु के लोग हैं। हमको परमेश्वर हर मौत पर जयवंत करेगा, हर बीमारी पर जयवंत करेगा। और अगर न भी करे तो ये कहें कि मेरा परमेश्वर कहता है, तेरे लिए तो जीना मसीह और मरना लाभ है। मेरे प्रियो, ये हुकूमत है खुदा की हम पर। और इसलिए लिखा है कि जो अंत तक विश्वास योग्य रहेंगे, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे, तब तक वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे, वरना भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। और भीड़ परमेश्वर को केवल क्रूस पर चढ़ाती है, भीड़ केवल परमेश्वर के विरुद्ध में काम करती है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने चुना है, और वो भीड़ के अलग चलता है, भीड़ से अलग चलता है, भीड़ के अनुसार काम नहीं करता। एक भीड़ बड़ी बहुत तेजी से परमेश्वर के पीछे चल रही थी, लेकिन उसी भीड़ में एक महिला आ गई और उसने विश्वास कर लिया कि मैं खुदा के दामन को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। उसने प्रयास किया और वो चंगी हो गई। प्रभु कहते हैं, मुझे किसने छुआ? क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर स्वर्ग से सामर्थ्य हमारे लिए निकालता है। जैसे उसने दानियल के लिए सामर्थ्य निकाली और शेर कुत्ता बन गया, जैसे उसने सदरक मेशक अबेदनगो के लिए स्वर्ग से सामर्थ्य निकाली, अपने पुत्र को भेजा और वो 3 डाले गए, आग में 4 दिखाई दिए और उनके बाल तक नहीं जले। बाइबल कहती है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए स्वर्ग से सहायता अवेलेबल हो जाती है। मेरा मतलब ये नहीं कि हम जिएं या मरें, परंतु बात यह है कि हम प्रभु के लिए काम करें। तो कौन हमको खुदा के प्रेम से अलग कर सकता है? उस मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। इसी तरह मुझे और आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर छलांग लगा दी। और ये मोहब्बत थी मेरे खुदा की, जैसे इस मां की मोहब्बत थी अपने बेटे के लिए। वही छलांग लगाने वाला है, वही हमारे लिए जब विपत्ति आएगी, संकट आएगा, मुसीबत आएगी, महामारी आएंगी, परमेश्वर मुझे और आपको बचाने के लिए आएगा। और अगर न भी बचाए तो मेरे प्रियो, तू तो मिट्टी है और फिर मिट्टी में मिल जाएगा, वो वचन पूरा हो जाएगा। परंतु मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे, और जो मसीह में सो गए हैं पहले वो जी उठेंगे और खुदा के साथ जाएंगे, हवा में प्रभु से मिलेंगे। 4 दिन, 4 साल, 40 साल और ज़्यादा जी के करेंगे क्या? सुलेमान कहता है, जन्म के दिन से बेहतर है मृत्यु का दिन। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि जितना ज़्यादा जियोगे उतने ज़्यादा तकलीफ में रहोगे, उतनी ज़्यादा मुसीबतें आएंगी, उतनी ज़्यादा परीक्षा आएंगी, उतनी ज़्यादा बीमारियां आएंगी। इसलिए जन्म का दिन बेहतर नहीं है मृत्यु के दिन से। इसलिए मेरे प्रियो, हमको प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए मरना है, प्रभु के लिए काम करना है। पौलुस बहुत बातों में, मैं बहुत से उदाहरण रख सकता हूं। कुरिन्थियों 4:11 में आप पढ़े, रोमियो 5:8 में पढ़े, प्रकाशित वाक्य 1:5 में पढ़े, फिलिपियो 9:29 में पढ़े और फिलिपियो 1:29 में पढ़े, तो वहां पर बिल्कुल सटीक कहा गया है कि आप खुदा के लिए जिए, परमेश्वर के लिए जिए, प्रभु के लिए प्राण देने तक आप विश्वास योग्य बने रहें। एक एक वचन का प्रचार करने का अवसर मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं इनको खोल कर बताऊं तो घंटों बीत जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि जैसे पौलुस हमको सिखाता है कि हमें उसके लिए काम करना है, उसके लिए आगे बढ़ना है, तो कलाम इस तरह से हमको बताता है कि हमको परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। मैं और पढ़ता हूं, 35 पद में ऐसा लिखा हुआ है, जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं,
हम बद होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और वो प्रेम मृत्यु पर जयवंत हुआ है और हम भी मृत्यु पर जय पाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल ये कहती है मेरे लिए तो संसार क्रूस पर चढ़ाया गया है और मैं संसार की नजरों पर क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस ये कहता है और पौलुस की भी ये गवाही है कि उसको रोमी सरकार ने पत्थरवाह करके ऐसा मारा और उसके सिर से उसका धड़ अलग कर दिया, उसको काट दिया गया। मेरे प्रियो, वो शहीद हो गया। पतरस जो खुदा का अजीज था, खुदा से प्रेम करने वाला था, वो पतरस जो कभी डर गया था, वो जब परमेश्वर की सेवा करके लोगों ने उसको पकड़ लिया तो उसको जब क्रूस पे चढ़ाना था, लोगों ने कहा तुझे हम क्रूस पर चढ़ा देंगे जैसे तेरे स्वामी को चढ़ाया। उसने कहा सुनो, तुम मुझे क्रूस पर चढ़ा दो, लेकिन सीधे नहीं जैसा तुमने मेरे स्वामी के साथ चढ़ाया था, परंतु मुझे उल्टा करके क्रूस पर चढ़ा दो, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि अपने प्रभु की समानता में क्रूस पर चढ़ूं। मेरे प्रियो, पतरस तो मर गया, लेकिन उसकी शहीदी जो गवाही है वो हमको, हमारे लिए उसने छोड़ गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ बड़े बड़े काम करता है। मैं भी जब परमेश्वर में नहीं आया था, आरएसएस का लीडर था, बहुत ज़्यादा विरोध करने वाला था और परमेश्वर की बाइबल को, जो वचन को ऐसे फेंकने वाला था, लेकिन जब परमेश्वर ने अपना प्रेम मुझ पर प्रकट किया और अपनी सेवा में बुलाया, मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर परमेश्वर की वचन को थाम लिया और आज 20 साल हो गए। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में मुझे बनाए रखा और मैं किसी की मदद के बिना, न घर से मदद, न मसीहों से मदद, न किसी संस्था से मदद, मैं इंडिपेंडेंट सेवा दे रहा हूं मेरे प्रियो। और 20 साल हो गए, परमेश्वर ने मेरे विश्वास की कदर की, उसने मुझे झुकने नहीं दिया, परंतु हर किसी की मदद के लिए परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार खोला है। बात यह है कि हम परमेश्वर को कैसा रिस्पांस देते हैं। हमें अंग्रेजों की मदद नहीं चाहिए, हमें संस्थाओं की मदद नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर का दास हबक्कुक किताब में लिखता है 3 अध्याय में कि चाहे अंजीर के पेड़ से धोखा ही पाया जाए, चाहे गाय बैल नथनों में न रहे, चाहे अंजीर कुछ भी पका न दे, बाइबल कहती है तो भी मैं अपने परमेश्वर की महिमा करूंगा। और इसी को विश्वास कहा गया है, इसी को मसीहत की जिंदगी कहा गया। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखें परमेश्वर क्या कहता है कि उसने जो हमसे प्रेम किया, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्या गरीबी, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या नंगाई, क्या भुखमरी, परमेश्वर कहता है सुनो, कौओं पर ध्यान दो। मैंने कौओं पर ध्यान दिया। मेरे घर में आज भी कौए आते हैं, झूठन खाते हैं। परमेश्वर कहता है इन पे ध्यान दो, ये न बोते हैं न काटते हैं, तो भी स्वर्गीय पिता इनको खिला। और वो आकर मटन खाते हैं, वो आकर सब्जी खाते हैं, वो आकर रोटी खाते हैं, रेडीमेड मिल जाता है। परमेश्वर कहता तुम तो कौवे नहीं हो। और कौवे की आदत क्या है? कौवा जो है अपना भोजन किसी से भी शेयर नहीं करता, स्वार्थी होता है। लेकिन परमेश्वर ने उसी कौवे को कहा जाकर एलिया को रोटी दे। और जब परमेश्वर देता है, जब परमेश्वर फरमाता है, जब परमेश्वर कहता है, तो आंधी तूफान को भी रास्ता देना पड़ता है। जब परमेश्वर कहता है तो समंदर को भी अपना रास्ता छोड़ना पड़ता है। और जब परमेश्वर कहता है भूकंप भी शांत हो जाता है। जब परमेश्वर कहता है तो पत्थर भी अपने से पानी निकाल देता है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझको डरने की जरूरत नहीं है। अपने प्रेम को सहर्ष लोगों को दिखाएं, बताएं कि हम परमेश्वर के लोग हैं। ये मत कहो जैसा लोग कहते हैं। आज कोरोना के कारण पूरी दुनिया में दहशत है, खौफ है, डरे हुए लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या मौत नहीं आएगी? मौत तो घर में भी आ जाएगी, किसी भी तरह से आएगी। हाँ, जो कुछ सोशल डिस्टेंस के लिए जो कुछ नियम कायदे हैं उनको पालन करो, लेकिन परमेश्वर के वचन को अवॉइड न करो।
परमेश्वर के वचन को अपने दिल में अधिकाई से बसने दो मेरे प्रियो, क्योंकि ये संसार में जब मौत और आफत आएगी, कोई सरकार हमको बचा नहीं पाएगी, कोई टेक्नोलॉजी हमको बचा नहीं पाएगा, कोई किसी और प्रकार का यंत्र हमको बचा नहीं पाएगा। केवल परमेश्वर ही है जो आने वाली विपत्ति से मुझे और आपको बचा सकता है। अगर खुद ही बचने की कोशिश की तो मारे जाओगे, क्योंकि मौत को कोई भी कहीं पर भी रोक नहीं सकता। जब परमेश्वर हुक्म करें तो जिंदगी आती है, और जब परमेश्वर हुक्म करें तो मौत आती है। इज़राइल लोग वैसे भी विश्वास की यात्रा में थे, और उनके विश्वास के चलते ही परमेश्वर ने उनके लिए चिन्ह और चमत्कार किए, परंतु उनका विश्वास डामाडोल रहा। वे खराई से चले नहीं, वे परमेश्वर का पीछा नहीं किए, वे परमेश्वर के विरोध में चलते गए, खाते थे, धन्यवाद करते थे, कुछ दिन के बाद फिर कुड़कुड़ाते थे। आज भी संसार का यही रवैया है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर की हुकूमत में आगे बढ़ते चले जाना है। यूहन्ना के साथ क्या हुआ था? यूहन्ना परमेश्वर के लिए काम करने वाला, प्रचार करने वाला एकलौता ऐसा चेला जो परमेश्वर के साथ बराबर रहा, और उसने परमेश्वर की गवाही दी, और इसी गवाही के कारण उसको लोगों ने उबलते हुए तेल में डाल दिया गया। लेकिन इतिहास कहता है कि परमेश्वर के दास को उस उबलते हुए, खोलते हुए तेल में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उस तेल की उस भयंकर आग को भी ठंडा कर दिया, और वो बच निकला वहां से। हम यहां तो 50 डिग्री 100 डिग्री में ही भयभीत हो जाते हैं। परमेश्वर जब काम करता है तो धधकते भट्टे भी परमेश्वर के लोगों को जला नहीं सकते मेरे प्रियो। शर्त यह है कि हमको उसके लिए जीने को तैयार होना है, उसके लिए मरने को तैयार होना है। इसलिए बाइबल कहती है, जो मेरे लिए अपने प्राण देता है वो उससे बचा लेता है, और जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उससे खो देता है। आज यही हो रहा है मसीहत में। लोग अपने प्राण बचा रहे हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अरे बाहर जाएंगे तो मर जाएंगे, उससे मिलेंगे तो मर जाएंगे, कोरोना कोरोना कोरोना। भूल जाइए कोरोना को, याद रखिए परमेश्वर की करुणा को, कि वो आपके साथ है। आप वैसा ही जियो जैसा आप जीते आ रहे हो। परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। आपका विश्वास आपको जीवन दान देगा। हमारे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है मेरे प्रिय। कलाम कहता है, वे जो परमेश्वर के लोग थे बड़ी शहीदी मृत्यु को प्राप्त किए। मेरे प्रियो, जो यूहन्ना था जेल में डाल दिया गया, यीशु मसीह से पहले वाला यूहन्ना, चेला नहीं, वो परमेश्वर के पुत्र की गवाही देने आया था, लेकिन हेरोदेस ने उसको जेल में डाल दिया गया, और नतीजा ये हुआ कि उसे जिंदा निकलने नहीं दिया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। इब्रानियों की पत्री को जब आप विश्वास की बातों को पढ़ें तो उसमें यह भी शामिल है कि ये दूर से देखकर, स्वर्गीय देश को देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम परदेसी और बाहरी हैं, पृथ्वी पर हम परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, हमारा यहां कोई पक्का ठिकाना नहीं है। और इसलिए मुझे और आपको एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। समय रहते हुए परमेश्वर के लिए काम करना होगा मेरे प्रियो, क्योंकि अगर ऐसा ना रहा और समय बीत गया तो परमेश्वर को क्या मुंह दिखाओगे। परमेश्वर ने हमको अपना घर भरने के लिए जमीन पर नहीं रखा कि हम केवल काम करें और परमेश्वर को नजरअंदाज करें। एक दिन आएगा जब अगर परमेश्वर हमको नजरअंदाज करने लगे तो फिर हमारी हालत क्या होगी। हम तो यहाँ 5 मिनट हथेली पर अंगारा नहीं रख सकते। वहां तो लिखा हुआ है कि न जाने कितने हजार साल हमको भयंकर उस आग में जलना पड़ेगा जहां के कीड़े नहीं मरते। एक बिच्छू काट दे, एक सांप काट दे, खेल खत्म हो जाता है, पर वहां के कीड़े तो मरेंगे नहीं, और सांप और बिच्छुओं से ज्यादा वहां का असर होगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हम जैसा पौलुस कह रहा है हम वैसा ही जिएं। कोई हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आंधी तूफान हो, बाढ़ हो, महायुद्ध हो, युद्ध हो, महामारी हो, यहां लिखा संकट, नंगाई, अकाल, तलवार, क्या चीज है जो हमको प्रभु से अलग कर सकती है। खुदा के ऐसे भी लोग हुए जिनको परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए चुना। बहुत से मिशनरियों को मारा गया, उनको काट दिया गया, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वो फलवंत नहीं होता। हाँ मेरे प्रियो, वो दाना आप और मैं हैं।
परमेश्वर ने मुझे और आपको फलवंत बनाया है, और इसलिए लिखा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और मेरे लिए मर जाओ। मर जाओ परमेश्वर के लिए, लेकिन झुको मत संसार शैतान के सामने, क्योंकि शैतान तो बोलता है, प्रभु जी को बोलता है कि तू अगर झुककर प्रणाम कर दे तो ये दुनिया की दौलत तेरे नाम। और आज जिस खुदा ने हमसे कहा कि तू अपने परमेश्वर के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना, आज पूरा संसार उसी के सामने झुका है। और बाइबल कहती है कि पूरा संसार जो है वो दुष्ट के हाथों में है, पर हम परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। शैतान ने संसार को कब्जा कर रखा है, लेकिन परमेश्वर ने हम पर कब्जा कर रखा है। इसलिए अब ये जिंदगी मेरे और आपकी नहीं, ये खुदा की है। इसलिए अपने जीवन के हर क्षण, हर पल, हर घड़ी परमेश्वर को महिमा देते रहें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम परमेश्वर के अनुग्रह में रात और दिन अपने जीवन को बेहतरीन बनाते चले जाएंगे। एक कलाम और पढ़ाऊंगा, पहला यूहन्ना 5:14 में कुछ ऐसा लिखा है, और हम उसके सामने, और हमको जो उसके सामने हियाव होता है वो ये कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। आज तो 90% लोग अपनी इच्छा से ही मांगते हैं, परमेश्वर की इच्छा से नहीं मांगते। ठीक वैसे ही जैसे दशांश के बारे में लिखा हुआ है कि तुम दशांश और भेंट को उठाते हो और चुराते हो, तुम पर आशीष नहीं श्राप होगा। ठीक ऐसे ही परमेश्वर के लोग, परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और इसलिए मांगते रहते, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मेरे साथ ऐसा कर, मांगते रहते हैं। लेकिन कौन है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगता है? और पौलुस कहता है, दाऊद कहता है, एक बार मैंने परमेश्वर से मांगा है और मैं उसी की धुन में लगा रहूं, ताकि जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। आप और हम क्या मांगते हैं मेरे प्रिय? ये संसार की व्यर्थ चीज़ें जो आज है कल पुरानी और कबाड़ी में जाएगी, परंतु हम वो मांगे जो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम मांगेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा, और ये पवित्र आत्मा ही है जो मुझे और आपको संकट में संभालेगा और अपने अनुग्रह में बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, कुरिन्थियों की पत्री 15 और उसके 10 पद में ऐसा लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। कुरिन्थियों 15:10 में पौलुस कहता, हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह मुझे और आपको परमेश्वर की गवाही के लिए तैयार करता है। ये उसका अनुग्रह, ये उसकी दया, ये उसकी महान बातें हैं जिसके लिए हमको तैयार होना है। बहुत से रेफरेंस से टाइम खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर करे कि वो हमको हर परिस्थिति में ऐसी ताकत दे, ऐसी सामर्थ्य दे कि हम खुदा के लिए जिए, खुदा के लिए काम करें, खुद को मारे और खुदा को अपने अंदर जीवित रखें। लिखा हुआ है, शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दो और मसीह के लिए जी उठो। हे सोने वाले जाग, क्योंकि तेरा महान ईश्वर आ गया है। परमेश्वर इस कलाम पर मुझे और आपको आशीष दे। परमेश्वर वचन के अनुसार हमको तैयार करे, और कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता? कोई ताकत नहीं, कोई विपत्ति नहीं, कोई तलवार नहीं। केवल मनुष्य ही परमेश्वर से अलग हो सकता है। यदि वो परमेश्वर के लिए जिए, प्रभु उसको बनाए रखेगा, अनंत जीवन तक बनाए रखेगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। एक बार फिर आप सबों को परमेश्वर के पवित्र नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आमीन।